ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है कि जो भी साधक साधना करते हैं, चाहे कितनी भी साधना करें, मंत्र जाप करें, व्रत करें, पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, वो तब तक सफल नहीं होता जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करते। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर ही तो श्रद्धा विश्वास है, या श्रद्धा विश्वास ही तो भवानी शंकर है। तो यदि हम विश्वास बना करके साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, जप यज्ञ करते हैं, कुछ भी आध्यात्मिक उपचार करते हैं, वो सभी उपचार हमारे लिए उतने ही फलदायी होंगे जितना हमारा श्रद्धा और विश्वास होगा। कर्म कांड के नियम अलग, शास्त्रीय विधान अलग है, लेकिन एक सबसे ऊंचा जो विधान है वो श्रद्धा और विश्वास का विधान है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति के मंत्र खूब काम करते हैं और एक आचार्य विद्वान के मंत्र निष्फल चले जाते हैं। क्यों? आचार्य जी का ध्यान हमेशा नियमों में रहता है। ऐसा नहीं है शास्त्र के नियम गलत नहीं, मैं साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि व्यक्ति जानता है तो उसे उसका पालन करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है उसे श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, या जो नहीं कर सकता है उन नियमों का पालन जो शास्त्रों में बताए गए हैं, तो फिर उसे अपने श्रद्धा और विश्वास के बलबूते साधना करना है और पूरा फल प्राप्त होता है। ये 100% सत्य है। मैं खुद अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बता, हंसी भी आ जाएगी आपको, हंस सकते हैं, लेकिन हंसिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उसे जरूर कहूंगा। देखिए, हम पति और पत्नी लेटे हुए थे। हमारी पत्नी जो साधना में करता था उसके प्रति घनघोर अश्रद्धा थी। उस साधना के प्रति वो कतई विश्वास नहीं करती। तो उन्होंने उस दिन भी आपत्ति कर दी कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अरे तुम इनकी कर लो, उनकी कर लो, उनकी कर लो, और चाहे जिसकी कर लो, लेकिन ये छोड़ दो। इतनी उन्हें अर्ज थी। तो हमने अचानक हमारी हृदय से आवाज आई। मैंने कहा, सुनो, क्या तुम हमारी साधना की शक्ति की परख करना चाहती हो, देखना चाहती हो? दिखाओ। आप सच कर मानिए कि ये मैंने जो शब्द कहे थे वो एक विश्वास के ऊपर कहे थे, क्योंकि हमने कहा ये खटखट कब तक चलती रहेगी, ये हमेशा परेशान करेंगी। मां से प्रार्थना की। मैंने कहा, मां, इस अध्याय को समाप्त कर दो। कमरे का अंदर से कुंडी लगी हुई थी, पहले
पुराने समय का मकान था वो, तो उसमें सांकल लगती है, तो सांकल लगी हुई थी। तो हमने कहा तुम्हें दिखाऊं चमत्कार। उन्होंने कहा वो क्या चमत्कार, तुम्हारी देवी क्या चमत्कार करेगी, मैं तो उसे कतई नहीं मानती। हमने कहा तो चमत्कार देख लोगी तब तो आज के बाद हमें परेशान नहीं करोगी। कहां कोई चमत्कार दिखाओ, चलो। वो एग्री हो गई। सांकर लगी हुई थी, मैंने अभी ये सांकर खुलती है, सांकर खुलती है, मेरे मुंह से निकला, एक जड़ाका हुआ और सांकर खुल गई, दरवाजे की सांकर खुल गई। किसने खोल दी? ये सिर्फ श्रद्धा और विश्वास का फल था। मुझे मेरे मंत्र पर अटूट श्रद्धा रही और विश्वास था। उसके बाद से उन्होंने उस साधना पे कभी मजाक नहीं किया, मुझे नहीं रोका, आगे चल के उन्होंने सहयोग देना भी शुरू कर दिया। एक भील की कथा आती है, वो शिकार की तलाश में निकल गया, तो जा रहा था, उसका पैर टकरा गया किसी चीज से जंगल में, और वहां उसने पत्ते हटाए, देखा वो तो शिवलिंग था। श्रद्धावान व्यक्ति था, शिकारी होते हुए भी श्रद्धावान व्यक्ति था। और उसने कहा हमसे तो बड़ी प्रभु गलती हो गई, अल्लाह लग गई हमारी आपको, माफ करो। और उसने कहा ये तो ऐसे नहीं करेंगे, चलो इनकी थोड़ी पूजा कर लेता हूं तो शायद ये मान जाए। जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि उतना ज्ञान। गया, बेलपत्र तोड़ लिए कि प्रभु हमारे पास है, यहां तो कुछ साधन सामग्री है नहीं, भोग सामग्री भी नहीं है, लीजिए ये पत्ते मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। उतने से भगवान खुश हो गए, उतने से ही भगवान खुश हो गए। आज आप लोग बैजनाथ धाम जाते हैं, ये बैजनाथ कौन थे? एक छोटा सा बालक, मंद बुद्धि बालक, विद्यालय जाता था, मार पड़ती थी, पाठ याद नहीं कर पाता था, रास्ते में शिवलिंग पड़ता था, डंडा तोड़ के लाता था और 2 डंडे मारता था। नियम बना लिया था उसने, 2 डंडे मारूंगा। बैजू नाम था उसका, बैजू। क्या हुआ, एक दिन बारिश की वजह से वो शिवलिंग डूब गया। बच्चों ने कहा, वो ढूंढ रहा था, अब शिवलिंग को ढूंढ रहा था, कहां है शिवलिंग, मुझे 2 डंडे मारने हैं। बच्चों ने कहा चलो लेट हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं इनको डंडे जरूर मारूंगा, तुम लोग याद कर लेते हो, मैं क्यों नहीं याद कर पाता, मेरी तो रोज मार पिटती है। देखिए उस बालक का नियम का कितना कठोर था। वो ढूंढ लिए उसने, पानी में ढूंढ लिए, छिपे बैठे हो, आज तुम्हारे 4 मारूंगा 2 की जगह पे। और 4 डंडे उसने कस के मारे। भगवान शिव प्रकट हो गए, प्रकट हो गए भगवान शिव। कहा बच्चे, मैं तेरी नियम निष्ठा से बड़ा खुश हूं, मांग ले क्या मांगता है। अरे कि तुमसे मांगूंगा, तुम क्या दोगे, तुमने तो दिया ही नहीं, हमारी कितने दिन से मार पड़ रही है, क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा था। अब बड़े आए, मांग लो, मुझे नहीं कुछ मांगना। उन्होंने कहा बेटा जो तुम्हें मांगना हो मांग लो, मैं दूंगा जरूर, मैं बहुत खुश हूं तुमसे। तो कि हमको पाठ याद हो जाया करे और मास्टर जी हमको ना मारा करे।
उनका ठीक है, ये तो तूने मांगा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं आज से तुझे अपनी भक्ति देता हूं और साथ ही साथ तेरा एक धाम बनेगा। पहले तेरी पूजा होगी, उसके बाद मैं अपनी पूजा स्वीकार करूंगा। उस साधक की पूजा तभी पूर्ण मानूंगा जब वो तेरी पूजा कर लेगा, उसके बाद मेरे पास आएगा। तो वैजनाथ धाम बना। क्या ज्ञान था, क्या नियम अपनाए थे? एक ही नियम था बस, कि उसने जो ठान लिया वो किया। तो मित्रों, मेरे कहने का भाव, ये 2-3 उदाहरण मैंने इसलिए दे रखे हैं आपको, क्योंकि कथा के माध्यम से अगर कोई बात कही जाती तो वो हृदय में उतरती। ज्ञान जल्दी हृदय में उतरता नहीं, इसलिए साधारण भाषा में मैंने ये सब आपको बताया। अब चर्चा पे आता हूं। तो आप जो भी मंत्र जाप करते हो, सबसे पहली बात, जो जिस मंत्र का जाप आप करते हो उस पर अटूट श्रद्धा और विश्वास करिए कि ये मंत्र काम करता है और करेगा। आप कैसे जाप करते हैं? जैसे कर पाए वैसे करिए। शुद्ध उच्चारण भी नहीं हो पाता है, फिर भी आपकी श्रद्धा उसके अशुद्ध उच्चारण के दोष को दूर कर देगी। नहीं लगेगा आपको दोष। आप पूजा सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, नहीं सही, श्रद्धा और विश्वास अगर आपका अटूट है तो वही पूजा भगवान स्वीकार करें। कोई व्रत लिया हुआ है, आप उस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाइए। भगवान आपको वही फल देंगे जो एक आचार्य को देते हैं, एक ज्ञानी भक्त को देते हैं, वही फल आपको देंगे। मेरे हृदय गई समाये भक्तन की भाव भरी भक्ति। बस आपके अंदर भाव होना चाहिए, और श्रद्धा भाव जितना अधिक होगा और अपने इष्ट तथा मंत्र के प्रति जितना विश्वास होगा, साधना उतनी ही जल्दी फलित होगी और अच्छे परिणाम प्रस्तुत करेगी। कभी भी डरना नहीं कि कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, हमसे साधना छूट गई है, हमारा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। यदि आपके अंदर जरा भी अश्रद्धा और अविश्वास है तो जरूर होगा। कतई अश्रद्धा और अविश्वास को पास मत आने दीजिए। आप श्रद्धा पूर्वक जहां पूजा करते हैं, आप देखिए, आप अपनी अगरबत्ती और धूप बत्ती की राख को उठा के दे दीजिए किसी को, 100% काम करेगी। लेकिन यदि जरा भी अविश्वास हुआ तो वो कुछ नहीं करेगी। अविश्वास से मंत्र हत हो जाता है, मंत्र मर जाता है, मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। आपके लिए वो शक्ति नहीं रहती, आपके लिए वो मंत्र फिर काम नहीं करेगा। श्रद्धावान का दिया हुआ भोग भगवान बड़े प्रेम से स्वीकार करते। छोड़ी मिठाई दुर्योधन की, साग भी दुर्घर खायो, नचायो मोहि नाना भाव। तो भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो फिर श्रद्धा और अटूट विश्वास पे उतर आइए और साधना को गति प्रदान कर दीजिए। जैसी कर सकते हैं, जैसी साधना कर सकते हैं आप करिए, और जैसे हैं वैसे करिए। आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा आपको आपके भगवान तक लेके जाएगी, और लेके नहीं जाएगी बल्कि भगवान को बुला लेगी। मेरा बच्ची ही तो थी, कितना ज्ञान था,
एक कटोरा दूध भगवान ने स्वयं पिया था। कुछ भोग लगाना नहीं आता, कुछ मंत्र नहीं आते थे, सीधा ही लो। दादाजी कह गए आपको भोग लगाना है, कहा एक कटोरा दूध पिला देना, मैं दूध लेके आऊंगी, चलो पियो। नहीं पिया तो कहा नहीं पीते हो, मैं भी नहीं पीऊंगी। हठ ठान ली, मजबूर में भगवान प्रकट हुए, विवश हो गए प्रकट होने के लिए, और वो दूध का कटोरा पी गए। तो आपने सब कुछ किया, सभी नियम अपनाए, सभी मंत्र जाप किए, ऊंचे से ऊंचे मंत्र ले लिए, अच्छे से अच्छे मंत्रों का जाप किया, अच्छे से अच्छे तरीके से किया, कहीं कोई गलती नहीं होने दी, लेकिन श्रद्धा विश्वास की कमी रही। यदि ये कमी जरा रही तो तुम लाखों तपस्याएं कर लो, लाखों व्रत कर लो, लाखों तीर्थ कर लो, यूजलेस, बिल्कुल आपके लिए अनुपयोगी सिद्ध होंगे। और श्रद्धा है तो वही सब सफल होंगे। अनेक शब्दों को छोड़ करके एक शब्द में अपनी बात को समाप्त करूंगा कि श्रद्धा के सहित आप जैसे हैं वैसे ही लग जाइए, भगवान की भक्ति में लग जाइए, और भगवान के मंत्र पर, भगवान पर अटूट विश्वास करके लग जाइए, और वो मंत्र आपको वही फल देगा जो किसी एक महान तपस्वी को दे सकता है, वही फल आपको मिलेगा। ये हमारा खुद का भी अनुभव है और कुछ संतों का भी अनुभव है। आशा करता हूं कि जो मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर जरूर करें, जो इस भय से साधना नहीं करते कि मैं कर नहीं पाऊंगा, अरे मुझसे बीच में छूट जाएगी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। अरे आपका भाव सही है, कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। सत भावना से किया गया सत्कार्य कभी असत परिणाम नहीं दे सकता। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूंगा, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।